हेलो फ्रेंड्स। टाइम पास नहीं किए यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आपको इस चैनल पे सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है रस। तो रस के जनक कौन है? तो रस के जनक है भरत मुनि, इसे याद रखिएगा। और भरत मुनि का एक काव्य शास्त्र है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, उसमें भरत मुनि ने क्या क्या व्याख्याएं की थी, रस के बारे में क्या क्या बोला था, वो सब इस किताब में अंकित है। तो चलिए देखते हैं आगे। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा है, काव्य पढ़ने, सुनने, अभिनय देखने, विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए इसमें क्या है, रस के प्रकार एवं भेद। सबसे पहले देखते हैं भरत मुनि के अनुसार रस के प्रकार कितने हैं? 8 हैं। भरत मुनि ने 8 ही रस को मान्य माना। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे कुल रस कितने हैं? तो 11 है। वो किसके अनुसार है? तो तुलसीदास और कबीरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 है, जबकि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से रस होते हैं। रसों के प्रकार, पहला होता है श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विस्पत्ति रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है, तो ये कुल 11 रस है, जबकि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। चलिए देखते हैं एक एक करके सभी रसों को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रसों के प्रमुख अंग निम्नलिखित है। रस के कौन कौन से अंग है उसको देखते हैं। इसमें अस्थाई भाव, अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 11, यानी कि जितने रस होते हैं उतने ही अस्थाई भाव होते हैं। ठीक है, विभाव, विभाव ये रसों के प्रकार के अनुरूप में आते हैं और अनुभाव भी इसकी प्रकृति को दर्शाता है। और जबकि संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 33। अगर बोल दे संचारी भाव की संख्या कितनी होती है तो 33 होती है, और अस्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सबका अस्थायी भाव दिया है, रस है और उसके अस्थायी भाव कौन कौन से हैं उसको दिया गया है। चलिए देखते हैं सबको। यहाँ से भी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? तो रति है ना, रति यानी कि प्रेम। उसके बाद हास्य रस, हास्य रस क्या होता है? हंसना, है ना, हास मतलब क्या? खुशी, मजाक, ऐसे होता है ना, उसको बोलते हैं हम हास्य रस। करुण रस क्या होता है? शोक, है ना, करुण का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। रौद्र का क्या होता है? क्रोध, है ना, गुस्सा। वीर का क्या होता है? उत्साह, खुशी। भयानक रस का क्या होता है? भय, डर। ठीक है, विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा, घृणा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम घृणा। ठीक है, घृणा भी होता है। अद्भुत क्या होता है? विस्मय। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद, प्रेम, है ना, इसको दर्शाया जाता है। वात्सल रस का क्या होता है? वात्सलता, यानी कि मातृ प्रेम, इसको बोलते हैं हम मातृ प्रेम भी बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं सबको एक एक करके डिटेल में अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस को हम समझते हैं। देखिए श्रृंगार रस, जब किसी बकाव्य में नायक नायिका के प्रेम, मिलने बिछुड़ने, देखिए याद रखिएगा, मिलने भी है बिछुड़ना भी है, आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन होता है, तब वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। ठीक है, और इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 2 प्रकार होते हैं, यानी कि श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग। एक संयोग मतलब क्या? मिलना, और वियोग मतलब क्या होता है? बिछड़ जाना। ठीक है, तो 2 प्रकार के श्रृंगार रस के प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, संयोग रस क्या होता है और वियोग श्रृंगार क्या होता है। संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार होता क्या है? संयोग श्रृंगार, जब नायक नायिका मिलने और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है, तब वह संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण में क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरों ना कोई, जाके तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी आप सच्चे से समझते रहिएगा। संयोग होगा, संयोग मतलब क्या होता है? जब नायक नायिका, है ना, आपस में मिलते हैं, नज़दीक आते हैं, तो ये क्या होता है? ये संयोग श्रृंगार हो गया। ठीक है, अब देखिए, हम देखते हैं वियोग श्रृंगार क्या होता है।
वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका के बिछोड़ने का वर्णन होता है तो वियोग श्रृंगार होता है। बिछोड़ने मतलब क्या, उससे दूर जाना, है ना, रिश्ता टूट जाना। तो उदाहरण के लिए क्या होता है, उदाहरण के लिए समझिए, हे खरग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। देखिए यहाँ पर, यहाँ प्रेम की बात नहीं है, यहाँ सीता जो उससे दूर हो गई थी राम जी से, उसको यहाँ बता रहा है कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, देखी तूने सीता मृग नयनी। ठीक है। अब ये क्या है, हास्य रस, है ना। हास्य रस का अस्थायी क्या होता है, हास्य, मजाक, ठिठोली। ठीक है। जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हंसी आए तो समझ लीजिए यहाँ हास्य रस है। सीधा सी बात, जब भी कोई काव्य पढ़ रहे हैं अगर उसको सुन के आपको लगे कि इसमें हंसी जैसा बात है तो वो हास्य रस हो जाएगा। जैसे देखिए, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़ी खड़े कपिल देव ने कैच लिए लेने के वास्ते। ठीक है। तो मतलब मजाकिया वाक्य को इसमें प्रयोग किया गया है, मजाकिया टर्मों को यूज़ किया गया है, तो इससे हम कह सकते हैं कि इसे हम हास्य रस से बोलेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब है करुण रस। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक या दुख। इसका अस्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है या दुख होता है। ठीक है। जब किसी साहित्य काव्य गद्य आदि को पढ़ने के बाद मन में करुणा दया भाव उत्पन्न हो जाए तो वह करुण रस होता है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे उदाहरण देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्यों क्या कहूँ आज तो नहीं कही। ठीक है। यानी कि इसमें शोक की बात हो रही है, दुख की बात हो रही है। ठीक है। करुणा है, तो इस तरह के वाक्य में को हम करुण रस के रूप में जानेंगे इसे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड है, रौद्र रस। ठीक है। आगे क्या है, रौद्र रस है। रौद्र का मतलब क्या होता है, क्रोध गुस्सा। रौद्र का मतलब क्या होता है, क्रोध गुस्सा। जब किसी काबू को किसी व्यक्ति को क्रोध का वर्णन होता है, ठीक है, तो वहाँ रौद्र रस होता है। जैसे उदाहरण दे समझिए, श्री कृष्ण ने सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है। तो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में क्या है, क्रोध की भावना दी गई है। तो इस तरह से हम इसे रौद्र रस के रूप में इसको देखेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है, वीर रस। वीर का मतलब क्या होता है, उत्साह खुशी। ठीक है। जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है तो वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण के लिए समझिए, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरोड़ों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ठीक है। यह झांसी की रानी के बारे में बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ क्या है, वीरता का बोध हो रहा है। अब इसके एक और क्वेश्चन लेते हैं कि झांसी की रानी का जन्म कहाँ हुआ था और इसका समाधि स्थल कहाँ पर। तो जन्म हुआ था बनारस में। क्या हुआ था, बनारस में। और इसकी जो समाधि हुई थी, समाधि ये हुई थी ग्वालियर में। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ग्वालियर में। चलिए देखते हैं अब आगे, भयानक रस। अब भयानक रस, जब किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो या काव्य को किसी कार्य करने से किसी की भयभीत होने का वर्णन हो तो वहाँ भयानक रस होता है। इसका मतलब होता है भय और डर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, लंका की सेना कपी के गर्जन रव से काँप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। ठीक है। तो इसमें क्या है, भयानक, यानी कि भयानकता का बोध होता है इस सेंटेंस को पढ़ने से, तो इसे हम भयानक रस के रूप में जानेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कौन से रस है और इसका अस्थायी भाव क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, विभत्स रस। विभत्स रस का अस्थायी होता है जुगुप्सा या फिर घृणा। जब कोई, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विभत्स यानी कि घृणा, जब किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आए तो विभत्स रस होता है। यह रस मुख्यतः युद्धों के वर्णन में पाया जाता है, जिनमें युद्ध के पश्चात लाशों चील कौवों का बड़ा ही घृणास्पद वर्णन होता है ना, जब एक युद्ध के मैदान में बहुत सारे सैनिक क्या होते हैं, मर जाते हैं, तो क्या होता है, गीत कौवा चील उसको क्या करता है, खाता रहता है, और उसके मांस के टुकड़े के कुछ यहाँ होते हैं, खून के छींटे यहाँ होते हैं। तो वह दृश्य बहुत ही क्या होता है, घृणादायक होता है, और उसको देखने से सुनने से भी हमको घृणा आती है।
तो इसमें हम विभत्सरंज ईशानी की रस के रूप में जानेंगे, जिसका मतलब होता है घृणा, ठीक है, या जुगुप्सा। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, देखिए इसका विभत्स रस का एग्जाम्पल समझते हैं। पहले एग्जाम्पल क्या है, कौ अंडानी की परहिली माल इतरान दिखावट, कौ चौरवी ले लोप सहित निज अंगनी लावत, है ना। मतलब कौवे, चील, कोप, ठीक है, चोट से मार मार के क्या उस मांस को क्या कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं, यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं। तो इसमें बहुत ही घृणास्पद दायक माहौल है, तो इसीलिए इसे हम विभत्स रस के रूप में भी जानते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब क्या है, तो अब है अद्भुत रस। और अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है आश्चर्य या फिर विस्मय। जब किसी काव्य को पढ़ने से हमें क्या हो, आश्चर्य हो, ठीक है, आश्चर्य हो, तो यहाँ पे अद्भुत रस होता है। जैसे ध्यान रखिए, जब किसी गद्य कीर्ति या फिर काव्य के किसी ऐसी बात का वर्णन हो जिसे पढ़कर हमको आश्चर्य की अनुभूति हो, तो वहाँ अद्भुत रस होता है। जैसे देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व समाया, क्षण भर में को वह बनी अचेतन, हिला ना सकी कोमल काया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे देखिए इस सेंटेंस को सुन के हमें क्या आश्चर्यता का बोध होता है, इसीलिए ये क्या है, अद्भुत रस है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा रस है और उसका अस्थायी भाव क्या है, ठीक है। शांत रस, शांत रस यह नौवां रस है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और शांत रस को ही जो हमारे रसों के पितामह हैं भरत मुनि, इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जब किसी वाक्य में पढ़कर मन असीम शांति का बोध होता है, तो वहाँ पे दुनिया के मोह माया खत्म होने का भाव उत्पन्न हो तो शांत रस होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, मेरे तो मन अनंत सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज़ को पंछी फिर जहाज़ पे आवे, ठीक है। तो इसमें क्या है, शांत रस है, और शांत रस का मतलब होता है निर्वेद निवृत्ति, ठीक है, जहाँ पे मोह माया सब कुछ क्या हो जाए, जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, वहाँ पे शांत रस से होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं वो आगे। इसका अस्थायी याद करने मतलब जरूरी है याद करना, और यह कौन सा रस है इसको याद रखिएगा, शांत रस, ठीक है। अब आगे करिए, वात्सल्य रस, यह 10वां रस है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है, ये 10वां रस है। जब काव्य में किसी की बाल लीलाओं या फिर किसी के बचपन का वर्णन होता है तो वात्सल्य रस है। सूरदास ने जिन पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है उन्हें वात्सल्य रस कहते हैं, ठीक है। वात्सल्य का मतलब क्या होता है, रीति और मातृ प्रेम। इसका अस्थायी क्या होता है, मातृ प्रेम, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स क्या होता है। देखिए, वात्सल्य का एक उदाहरण देखिए, समझते हैं। उदाहरण, किलकत कान्हा गुट्टू बनी आवत, मणिमय कंदक नंद के आंगन, बिंब परिक्रय धावत, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब भी कोई सेंटेंस में मातृ प्रेम यानी कि बच्चे और माँ का वर्णन हो और प्रेमता का संबंध हो, तो उसे हम वात्सल्य रस के रूप में जानते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट और अंतिम स्लाइड को। यह कौन सा है, तो सबसे लास्ट में क्या है, भक्ति रस, और यह 11वां रस है। ये कौन सा रस है, तो यह सबसे लास्ट में क्या होता है, भक्ति रस, और क्या है, ये 11वां रस है, ठीक है। भक्ति रस का स्थायी भाव देव रहित होता है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम वर्णन होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसका अस्थायी क्या होता है, अनुराग या फिर भागवत, ठीक है। भक्ति रस का यह अस्थायी भाव होता है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। उलट नाट जतपत जगत जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, ठीक है। तो यहाँ क्या है, भक्ति से संबंधित है और अनुराग भागवत का ही इसमें बोध हो रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, रस को अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए आप मेरे से जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को सामान्य हिंदी का फुल कोर्स करवा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आज वीडियो को वहीं स्लो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।